इन वैलेंसी, वैलेंसी क्या है अपने पास, वैलेंसी इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच एन एटम कैन लूज और गेन और शेयर टू फॉर्म अ बॉन्ड। वैलेंसी क्या होती है, जो आउटम, जैसे मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम पहले करवा दिया था, क्यों, क्योंकि उसमें आपको समझ आए कि वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है दे आर गोइंग टू डील विद वैलेंसी ओनली। फाइन, वो अगर किसी का एटॉमिक नंबर 18 है, 17 है, तो सारे के सारे एक ही केस में हम स्टडी नहीं करेंगे, हम उनको क्या करेंगे, डिफरेंट शेल में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। देखेंगे हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वही वैलेंसी है अपने पास। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच एन एटम कैन लूज और गेन, उसकी कैपेसिटी एक एटम की जो कि लूज कर सकता है, जितने एटम, जितने नंबर ऑफ एटम लूज करेगा, गेन करेगा, वो क्या इलेक्ट्रॉन, सॉरी, कोई एटम जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, गेन करेगा और शेयर करेगा, वो क्या रहेगी, उसकी वैलेंसी रहेगी। और अनदर डेफिनेशन वी कैन से हियर, जो वैलेंसी है अपने पास, दैट इज कॉम्बिनेशन कैपेसिटी ऑफ एन एटम ऑफ द एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के एटम की कंबाइन करने की कैपेसिटी, कितने बॉन्ड बनाएगा, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कितना गेन करेगा, दैट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू गाइस कि जो इलेक्ट्रॉन्स है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द केमिकल प्रॉपर्टीज, और इलेक्ट्रॉन्स का लूज और गेन जो है वो हमें वैलेंसी देता है, और वही क्या करते हैं, फर्दर बॉन्ड फॉर्मेशन एंड केमिकल रिएक्शंस को कैरी ऑन करते हैं। तो लेट्स प्रोसीड फर्दर विद द एग्जांपल्स। तो अगर एग्जांपल्स की बात की जाए यहाँ पे, तो आई एम गिविंग यू द वैलेंसी फ्रॉम वेरी बिगनिंग। हाइड्रोजन, फर्स्ट 20 एलिमेंट्स हम करेंगे। तो एलिमेंट लिखा है, एटॉमिक नंबर है, फिर उसकी वैलेंसी है, एंड देन मास नंबर है। बिकॉज वी आर ऑल्सो गोइंग टू यूज मास नंबर इन दिस चैप्टर, तो साथ के साथ हम कर लेंगे, बिकॉज इट इज इजी टू रिमेंबर कि जब हम मास नंबर की बात करेंगे तो हमें मॉलिक्यूलर मासेस निकालने हैं, तो अलग से हम नहीं जाएंगे, हम अभी इसी टेबल में सारा कवर करेंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर इज 1, वैलेंसी इज +1, इट कैन एग्जिस्ट इन प्लस माइनस बोथ। देन इसका जो मास है दैट 1 ओनली, बिकॉज इट इज नॉट हैविंग न्यूट्रॉन, तो इसका डबल नहीं होएगा मास। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ऑलवेज यू गाइज नीड टू रिमेंबर, हाइड्रोजन का मास 1 है। ऑलमोस्ट हम मास की बात अगर करते हैं तो हम मास जो है उसको डबल ले लेते हैं पर्टिकुलर एटम से, बट सब केसेस में नहीं होगा, इट इज ऑल्सो इन जनरल, इन ऑल केसेस इट इज नॉट गोइंग लाइक कि डबल होगी। सब देख रहे हो, हीलियम में एटॉमिक नंबर 2 है, इसका वैलेंसी 0 है। क्यों वैलेंसी 0 है बेटा, बिकॉज फर्स्ट शेल कंप्लीट, फर्स्ट शेल का क्या रूल है, मैंने 282 करा ना आपको, 288, फर्स्ट शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं। क्यों, बिकॉज फर्स्ट शेल जो है, मैं आपको स्ट्रक्चर फिर से एक बार बनाती हूँ यहाँ साइड में, ये अपना क्या है, न्यूक्लियस है, यहाँ पे रहेंगे प्रोटॉन्स, यहाँ पे रहेंगे न्यूट्रॉन्स, और फर्स्ट शेल जो है न्यूक्लियस के बिल्कुल पास है, तो स्मॉल शेल होता है, है ना। उसके बाद वाला जो शेल है बिट ग्रेटर। तो फर्स्ट में बेटा कैपेसिटी है फर्स्ट शेल की सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करने की, उसके बाद वाले 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर सकते हैं, उसके बाद 8 से ज्यादा भी बढ़ जाता था, बोला गया था सम रूल्स हैं, वी विल गो विद दैट आल्सो, बट क्योंकि एटम इतना छोटा है तो इतने ज्यादा नंबर को एक टाइम पे नहीं बाउंड कर पाएगा अपने साथ, तो देयर इज द लिमिट कि जो अपने K, L और M शेल रहते हैं, इसी चैप्टर में आगे आप पढ़ोगे, बट जस्ट इस चीज को इजीली समझने के लिए थोड़ा सा आपको मैं इंट्रो दे रही हूँ इस चीज का। फर्स्ट शेल इज ओनली एंड ओनली हैव कैपेसिटी ऑफ फिलिंग 2 इलेक्ट्रॉन इन इट, तो दैट्स व्हाई हीलियम के केस में वैलेंसी 0 आ रहा है, बिकॉज इसको स्टेबल होने के लिए इसका आउटर मोस्ट शेल फुली फिल्ड होना चाहिए। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर अगर 2 है तो ऑब्वियसली उसका फर्स्ट शेल फुली फिल्ड है, तो उसका वैलेंसी 0 है। जिसका शेल फुली फिल्ड है वो इनर्ट गैस है, इनर्ट मतलब कहीं भी लूज गेन नहीं करेगा। वैलेंसी क्या है, लूज एंड गेन करना ना इलेक्ट्रॉन्स को, बट जब इसके पास खुद सफिशिएंट है, ये स्टेबल है, तो ये नहीं करेगा। इसका डुप्लेट कंप्लीट है, ये क्या है, डुप्लेट। तो हीलियम के केस में सिर्फ ये चीज है। नेक्स्ट के केस में क्या कंप्लीट होना चाहिए, ऑक्टेट। जो लास्ट शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। फाइन, तो लेट्स सी विद अनदर, और मास है हीलियम के केस में बेटा 4, तो ऑब्वियसली एटॉमिक नंबर का डबल हो रहा है अपने पास, बट इट इज नॉट गोइंग विद ऑल द केसेस, जिसमें कुछ एक्सेप्शंस रहेंगे, उनको हम लर्न करेंगे। फाइन, वैसे ऑलमोस्ट हम डबल करके चलेंगे, बिकॉज एटॉमिक नंबर अगर लर्न हो गए तो मास वी कैन गो विद इजीली। फाइन, बट हम सब केसेस में नहीं कर सकते, तो जो एक्स्ट्रा जो केसेस हैं, जो एक्सेप्शन है जिसमें डबल नहीं होता, दैट वी नीड टू रिमेंबर, लर्न करेंगे उसको। लिथियम की बात कर रहे हैं, लिथियम में एटॉमिक नंबर इज 3, तो वैलेंसी कितना हो गया बेटा, मैं यहाँ पे लिख के बता रही हूँ साथ साथ, बट एटॉमिक नंबर 3 है तो फर्स्ट शेल में तो 2 आते हैं अपने पास। अब 3 से कितना बढ़ गया, क्योंकि फर्स्ट में हम 3 नहीं डालेंगे, फर्स्ट की कैपेसिटी सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की है, तो जो बच गया 3 में से, दैट विल बी इन अनदर शेल 1, तो इसका आउटर मोस्ट शेल क्या हुआ, ये हुआ, तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 1, तो इसकी वैलेंसी कितनी है, 1। और यहाँ पे आप देख रहे हो मास, मास इज नॉट डबल, 3 से 6 नहीं हुआ, यहाँ पे कितना हुआ, 3 to 6 नॉट, इट इज 9, तो ये भी क्या है अपना
केस आया जहां पे डबल नहीं हो रहा है। नेक्स्ट इज बेरिलियम। बेरिलियम के केस में एटॉमिक नंबर इज 4 एंड एज पर एटॉमिक नंबर वी आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट इलेक्ट्रॉन 2 और 2 के केस में जाएंगे। तो अगर 2 के केस में जा रहे हैं तो 2 तो फर्स्ट में आएगा, तो नेक्स्ट शेल में कितने आएंगे 4 है ना, नेक्स्ट वाले नेक्स्ट में जाएंगे जितने रहेंगे 2। तो वैलेंसी कितनी है बेटा 2 प्लस का 2, बिकॉज ये इजीली लूज करेगा। प्लस का 2 क्यों है, बिकॉज ये मेटल्स हैं और मेटल्स इजीली लूज करते हैं। अभी आप मेटल के कॉन्सेप्ट अगर ना भी जाओ तो आप इतना याद रखो 1, 2 और 3 इजीली दे कैन लूज, ठीक है, तो उनके ऊपर पॉजिटिव आएगा 2 में। मास की बात करें बेरिलियम का है 7 नॉट 8, ठीक है, 7 है। 4 इसका एटॉमिक नंबर, डबल करेंगे तो 8 हो सकता है, बट इट इज नॉट लाइक दैट। तो ये हमें लिथियम बेरिलियम का क्या करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज बोरोन। बोरोन की बात करें एटॉमिक नंबर 5, तो इसका वैलेंसी 5 के केस में 2 हियर 3 हियर, देन इट विल बी वैलेंसी कितना हो गया +3 और इसका मास है बेटा 10.8, दैट विल बी 11। फाइन, इसको हम 11 लेंगे। देन कार्बन। कार्बन एटॉमिक नंबर इज 6 और 6 के केस में बेटा अपनी आती है कोवेलेंसी। ये कॉन्सेप्ट भी हम करेंगे लेटर ऑन, बट अभी समझ लो कोवेलेंसी ऐसी वैलेंसी होती है, जैसे हम बात कर रहे हैं आयनिक वैलेंसी की, आयंस की बात करें, जब आयंस का लूज एंड गेन होता है तो उसको बोलते हैं आयनिक कंपाउंड्स और वैलेंसी रहेगी आयनिक, वो आयनिक कंपाउंड है, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है। बट जब शेयरिंग होएगा, ये लूज करेंगे ना गेन करेंगे, 4 के केस पे नो लूजिंग नो गेनिंग ओनली शेयरिंग, सेम इलेक्ट्रॉन्स को दोनों एटम क्या करेंगे, शेयर करेंगे, तो दैट इज कोवेलेंसी। विल गो फर्दर विद डिटेल, बट जस्ट नाउ वी नीड टू फोकस ऑन द वैलेंसी। तो अभी मास नंबर कितना हो गया, डबल, 6 का डबल इज 12 हियर। नेक्स्ट इज हमारे पास है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है बेटा 7 एंड इसका जो 7 है, 7 को अगर हम डिस्टिंग्विश करें, यहाँ पे बस इसका 7 का करके बता रही हूं मैं, 2 एंड कितना आ जाएगा 5। तो 5 को बेटा 8 पूरा करने के लिए लेस इलेक्ट्रॉन चाहिए, रेदर देन कि 5 लूज करेगा, इट इज इजी टू गेन 3 इलेक्ट्रॉन। तो इसीलिए इसका कॉन्फ़िगरेशन में आप देख रहे हो कि वैलेंसी -3 आ रहा है, बिकॉज इसको 8 पूरा करने के लिए -3 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड हैं। अगर -3 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है तो इसका वैलेंसी कितना होगा, -3, और मास कितना है, डबल ऑफ 7 दैट इज 14। नेक्स्ट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का वैलेंसी है बेटा सेम 2, 6 आएगा अपने पास, तो 2 इलेक्ट्रॉन मोर इट रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीटिंग इट्स ऑक्टेट, तो इसका वैलेंसी रहेगा अपने पास -2 एंड मास विल बी 16। नेक्स्ट एलिमेंट इज विद अस इज फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है अपने पास एटॉमिक नंबर इज 9 और 9 है तो 2 एंड 7 विल बी द कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे 2 यहाँ पे 7 और 7 के लिए ओनली रिक्वायर 1 इलेक्ट्रॉन एज लाइक क्लोरीन, क्लोरीन की फैमिली से ये बिलोंग करेगा, तो -1 एंड मास इज 18.99, इट मीन्स 19। तो ये हमारे हो गए कुछ एलिमेंट्स, फर्स्ट 9 विल प्रोसीड विद रेस्ट ऑफ द आल्सो 20 तक हम करेंगे। तो वी हैव डन 9, तो ये सब आपने लर्न करना है। एटॉमिक नंबर, अगर एटॉमिक नंबर आता है आफ्टर एटॉमिक नंबर वैलेंसी कैसे फाइंड करोगे, 288 का फॉर्मूला लगा के, जितना फर्स्ट में 2 वी विल फिलिंग, 2 का कैपेसिटी है, देन 88 के अकॉर्डिंग एज पर द अवेलेबिलिटी ऑफ एटॉमिक नंबर में कितने इलेक्ट्रॉन है वैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एंड मास नंबर इन जनरल डबल रहेगा एटॉमिक नंबर का, बट नॉट इन द ऑल केसेस। तो जहां जहां अलग है वी नीड टू लर्न दैट। फाइन।